दिया, माँ जी ने फिर से सिर्फ 2 गिलास चावल दिए हैं। इन 2 गिलास चावल से तो आज फिर कोई 2 इंसान भूखा रह जाएगा। पता नहीं माँ जी की कंजूसी कब खत्म होगी। मैंने तो कल रात को भी खाना नहीं खाया था, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अर्चना दीदी, आप एक काम करो, आप आराम से बैठ जाओ, हम चारों घर के काम संभाल लेंगे। इतना बोलकर संध्या खाना बनाने के लिए जाती है, पर तभी वो देखती है कि घर में लहसुन प्याज पूरी तरह से खत्म है। ये देखकर संध्या अपनी चारों जेठानी से कहती है, दीदी, ना तो घर में प्याज है और ना ही लहसुन, अब हम सब्जी कैसे बनाएं? मैं माँ जी से बात करके आती हूँ। माँ जी, सब्जी कैसे बनाऊं? प्याज और लहसुन खत्म हो गया है। अगर आप ले आती तो आज मैं खाना जल्दी बना देती। वैसे भी आपके 5 बेटे आज जल्दी घर आएंगे। अरे बहू, जरूरी है क्या खाने में लहसुन प्याज डाले? बिना लहसुन प्याज के भी तो बहुत अच्छा खाना बनता है। जाकर सिर्फ आलू की सब्जी बनाना और हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा डालना। पर माँ जी। पर क्या बहू, मैंने भी घर चलाया है, मैं तो फिर भी तुम्हें रात में खाने के लिए दे देती हूँ क्योंकि तुम 5 गर्भवती हो। अरे जब मेरी सास जिंदा थी तो वो मुझे सिर्फ पूरे दिन में 1 वक्त का खाना देती थी ताकि मैं जिंदा रह सकूं। जी माँ जी, मैं समझ गई। आशा की बातें सुनकर अर्चना वहां से चली जाती है और वो 5 बहू मिलकर रात का खाना बनाती हैं। रात को पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है और आलू की सब्जी देख आशा का बड़ा बेटा सिद्धार्थ अपनी माँ और अपनी बीवी से कहता है, निशा, ये क्या सब्जी बनाई है? इसमें आलू कम पानी ज्यादा है। हम 5 भाई क्या इस घर में पैसे नहीं देते जो आप लोग हमें इस तरह का खाना देती हो बनाकर? पर माँ जी ने हमें जैसा कहा हमने तो वैसा ही बनाया है। बहू, मैंने ये जरूर कहा था कि आलू की सब्जी बना लेना, पर मैंने पानी की सब्जी तो नहीं बोली थी बनाने के लिए। मेरे 5 बेटे थके हारे घर आते हैं और तुम 5 इतनी कंजूसी करती हो कि पूछो मत, और उल्टा सारा इल्जाम भी मुझ पर डाल देती हो। इस तरह आशा बड़ी ही चालाकी से सारी गलती अपनी 5 बहुओं पर डाल देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, आज डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया था। बहू, अभी तो तुम 5 पिछले हफ्ते ही चेकअप करवाने के लिए गई थी। चेकअप करवाने जाती हो या कहीं घूमने जाती हो? माँ जी, हमारा 8वां महीना चल रहा है और ऐसे में डॉक्टर ने हमें हर हफ्ते बुलाया है। अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो हर हफ्ते तुम्हें हॉस्पिटल भेज सकूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अब जाओ, जाकर मेरे लिए शरबत बना दो, और हाँ, 1 गिलास ही शरबत बनाना, कभी तुम 5 अपने लिए भी बना लो। आशा की ये बात सुनकर 5 बहुएं बहुत दुखी हो जाती हैं और रसोई में जाकर अपनी सास के लिए शरबत बनाने लगती हैं। पर आशा को अपनी 5 बहुओं पर जरा भी विश्वास नहीं था और वो भी उन पर नजर रखने के लिए रसोई के बाहर खड़ी हो जाती है। जब से ये 5 गर्भवती हुई हैं, इन्होंने तो राशन का सत्यानाश कर रखा है। जो राशन मेरा 2 महीने चलता था, अब वो 1 महीने में खत्म हो जाता है। अब मुझे खुद ही इन पर नजर रखनी होगी। निशा दीदी, मेरा भी शरबत पीने का दिल कर रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है, पर हम चाह कर भी नहीं पी सकते। अगर माँ जी को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं, और तुम तो जानती हो वो 1 मुट्ठी चावल का भी हिसाब रखती हैं। इस तरह आशा की 5 बहुएं मिलकर उसके लिए 1 गिलास शरबत बनाती हैं, जिसे आशा आराम से पीकर आराम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी 5 बहुएं दर्द की वजह से तड़प रही होती हैं, पर अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तुम ठीक तो हो? पानी डालो इसके ऊपर। होश में आओ अंजलि। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। दीदी, दिशा दीदी, मैं अभी माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। दिशा जल्दी से आशा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अंजलि की तबीयत खराब सुनकर आशा का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाकर अंजलि के पास जाती है और उसे ही खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे तुम 5 क्या इतनी नाजुक हो कि थोड़ा सा काम करके ही बेहोश हो जाती हो? अरे मैंने भी 5 बच्चों को जन्म दिया है, पर तुम्हारी तरह कभी ऐसा हाल नहीं हुआ। पर माँ जी, अंजलि की तबीयत सच में ज्यादा खराब है। उसने कल रात को भी खाना नहीं खाया था और आज सुबह भी नाश्ता नहीं किया। उसने अपनी दवाई भी नहीं ली है और डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी है कि वो अपना अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखे। बहू, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं देती? अरे भूलो मत, 2 टाइम तुम ठूस ठूस कर खाती हो। पर माँ जी, इस समय अंजलि की हालत बहुत खराब है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी सिर्फ बीपी चेक करके कुछ दवाई लिख देगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठा दो, ठंडा पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर आशा वहां से जाने लगती है कि तभी अंजलि का पति विनोद घर पर आता है और अपनी बीवी की ऐसी हालत देख अपनी माँ से कहता है, माँ, अंजलि को क्या हुआ?
देवर जी, अंजलि की हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अरे बेटा, इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में हल्के चक्कर आते ही रहते हैं। बहू की पर्ची पर दवाई लिखी है, वही दवाई ला दो। उसने समय पर दवाई नहीं ली होगी, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटा, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो फिर ठीक है, तू यहीं रुक। मैं पास के डॉक्टर को ही बुला ले आती हूँ। कम पैसों में वो इलाज कर देगा। इस तरह आशा अपनी गली के एक लड़के को बुलाती है जो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। वो अंजलि की हालत देखता है और पूरे परिवार से कहता है, माताजी, मैं एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और भाभी की हालत देखकर साफ पता चल रहा है सही से न खाने पीने की वजह से इन्हें चक्कर आ रहे हैं और इनकी जो दवाइयां हैं वो भी इन्हें दूध के साथ लेनी है। इसलिए आप इनके खाने पीने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सुन लिया माँ आपने, अंजलि की तबीयत कितनी खराब है। अब अंजलि घर का कोई काम नहीं करेगी और आप ख्याल रखोगी मेरी बीवी का। ये सही से खाना खाए। विनोद की ऐसी बातें सुनकर आशा मुंह बना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अंजलि अपने लिए दूध निकालती है तो वहां आशा आ जाती है और उसके हाथों से दूध का गिलास छीन कर उससे कहती है, तू गर्भवती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आधा किलो दूध तू अकेले गटक जाए। ये दूध 2 दिन चलाना है मुझे। हट, मैं देती हूँ तुझे दूध। इतना बोलकर आशा सारा दूध रख लेती है और एक छोटे से गिलास में थोड़ा सा दूध लेकर उसमें पानी भरकर अंजलि को दे देती है। तो वहीं दूसरी ओर आशा की नजर फल फ्रूट पर पड़ती है जिसे अंजलि काट रही होती है। ये देख आशा उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे किससे पूछकर तुम ये फल फ्रूट खा रही हो? ये फल फ्रूट तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने भगवान पर चढ़ाने के लिए लाए हैं। पर माँ जी, इस वक्त हमें अच्छे खान पान की जरूरत है और हमने आज दोपहर से भी कुछ भी नहीं खाया था। हाँ हाँ, सब सुना था मैंने। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम पांचों को। और हाँ, आज सिर्फ 10 रोटी बनाना। मेरे 5 बेटे काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं तो हम सबके लिए 10 रोटी काफी है। अच्छा, दोपहर में खाना नहीं खाया तो तुम 5 मर गई? नहीं ना, जिंदा ही हो। सुबह खाया था ना, और अभी 2 रोटी मिल रही है। खाने को खुश रहो उसी में। आशा के कहने पर बेचारी 5 गर्भवती बहुएं गिनती की सिर्फ 10 रोटी बनाती और प्याज काटती हैं। उसमें भी आशा खुद प्याज रोटी खा लेती है और अपनी 5 बहू को नमक रोटी खाने के लिए देती है। 5 बहुओं ने सिर्फ 1.5 रोटी खाई थी, जिस वजह से उनका पेट नहीं भरता और उन 5 की तबीयत बिगड़ने लगती है। मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 5 सही से खाना नहीं खा रहे, इस वजह से हमारी तबीयत ऐसी हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे पति भी यहाँ नहीं है और माँ जी हमें अस्पताल ले जाने से रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को खो दें। 5 बहुएं बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो खाना खाने के लिए रसोई में जाती हैं। पर वो 5 देखती हैं कि उनकी सास ने फ्रिज से लेकर रसोई के हर कबोर्ड में ताला लगा रखा है। ये देख वो सब भूख से तड़पने लगती हैं और वहीं बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब आशा पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी 5 बहुएं जमीन पर गिरी हैं। ये देख आशा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने 5 बेटों को फोन करके घर बुलाती है। माँ, फ्रिज पर ताला लगा है, रसोई के हर कबोर्ड में ताला लगा है। सच सच बताना, आपने फिर खाने में कोई कंजूसी करी ना, जैसे आप बचपन में हमारे साथ करती थी? पर बेटा, आज मैंने बहू को खाने में रोटी दी थी। माँ, रसोई को लेकर आपकी कंजूसी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो 5 भाई अपनी बीवियों को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां बड़ी मुश्किलों से आशा की 5 बहुएं बच पाती हैं और उनके बच्चे भी। पर अंजलि अपने बच्चे को खो देती है और इसका सारा इल्जाम आशा पर जाता है। माँ, सिर्फ आपकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया, पर भगवान का शुक्र है कि मेरे भाइयों के बच्चे अब भी सही सलामत हैं। पर आज आप तो बहुत खुश होंगी ना? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं नहीं जानती कि मेरी कंजूसी की सजा मुझे इस तरह से मिलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे इतनी कंजूसी कभी नहीं करती। अब क्या फायदा माँ जी, मैंने तो अपना बच्चा खो दिया है। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही भूख से तड़प तड़प कर मर गया। अपने बहू बेटों की बात सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद आशा कंजूसी करना छोड़ देती है। इसलिए जब उसकी 5 बहुएं घर आती हैं तो आशा अपनी 5 बहुओं को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी आपको। वैसे आपके परिवार में भी है क्या कोई कंजूस? कमेंट में जरूर बताइएगा।